अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदान लिल्लाहि तआला अव्वलन व सानिय्यन व लिइनानि सनाइ इलैहि सानिय्यन व अला अफ़ज़लि रुसुलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि मुसल्लियन वफ़ी हलबति सलावाति मुजल्लियन व मुसल्लियन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। वक़ाल अन्नबियुल उम्मियुल अरबियुल हाशमियुल मक्कियुल मदनियुस सादिकुल मस्दूक़ुल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा जअल्हु हादियम महदियन वहदि बिही। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम फ़ी मक़ामिन आख़र अक्रिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम खियारुकुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद मोहब्बत ज़ौक़ शौक़ से इबादत नजात बख्शिश की उम्मीद से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़िल अरवाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जसदि सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़िल अजसाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला क़ब्रि सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़िल क़ुबूर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रौज़ति सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़िर रियाज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़िल अस्हाब। दिलों में है महब्बत तो ज़ुबानों पे तराने हैं। दिलों में है महब्बत तो ज़ुबानों पे तराने हैं। अरे ज़माने को बता दो हम सहाबा और अहले बैत के दीवाने हैं। कहा मदनी ने मेरे यार हादी हैं, सितारे हैं।
कहा मदनी ने मेरे यार हादी हैं सितारे हैं, ये फैसला कुन इरशाद मदनी के जहां बर को सुनाने हैं। इंतहाई वाजिबुल एहतराम लायक ताज़ीम व तकरीम अहल सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले गैरतमंद मुसलमान भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इस जिम्मेदार स्टेज पर मुजनचीज तालिब इल्म को खालिक के कायनात ने एक दफा फिर अपने बड़ों का असातिज़ा का सबक सुनाने का मौका दिया। इंतजामिया ने इस तालिब इल्म के जिम्मा मौजू लगाया है कातिबे वही, इमाम तदब्बुर व सियासत, आदि दुनिया से ज्यादा पर आका के इस्लाम के परचम को बुलंद करने वाली अबकरी शख्सियत जनाब सैयदना अमीर मुआविया ऊंची ऊंची रजी अल्लाह ताला अन्हो। वक्त बहुत महदूद है, बड़ों का हुक्म सामने रखते हुए अपने वक्त में रहकर मैं सोच रहा हूं शुरू कहां से करूं। आपकी सीरत के इतने मुख्तलिफ अबवाब हैं, इतने मुख्तलिफ पहलू हैं। तमहीद के तौर पर यह बात मैंने इसलिए अर्ज की कि हम जितने भी फसाइल और मनाकिब आपके बयान करते हैं, लेकिन अग़ियार और बिलखुसूस आजकल मीडिया पर मौलवियत के रूप में बज़ाहिर दाढ़ी और पगड़ी पहनकर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो ईमान के लुटेरे, जिनका हसब और नसब गायब है। पता नहीं वो कौन है, कहां से पढ़े, कहां से उठ के आगे नई तहकीक नई सोच पैदा कर दी। और अफसोस हमारे नौजवान तबका पर है कि हम अपने अकाबिर को पढ़ते नहीं और मोबाइल में उनके क्लिप सुनकर जल्दी उनसे हम मुतासिर हो जाते हैं। और गैर तो गैर दर्द दिल से रस करता हूं, मैंने अपने सुन्नी भाइयों नहीं सुन्नी उलमा से सुना, वो जी हजरत मुआविया का जिक्र क्या करते हो, वो तो एक इख्तिलाफी शख्सियत है। आइए याद रखिए, जो जिस तरह का भी एतराज करे, आप कहें कि जुर्रत कर, हिम्मत कर, ये ऐलान कर के मुआविया सहाबी नहीं है, कि हजरत मुआविया की सहाबियत का कोई मुनकर है? बोलो यार, आले हक का मजमे, ये तो चुप रहने वाला नहीं। आपकी सहाबियत का इनकार है। बस जहां पे मकामे सहाबियत आ जाए वहां पे जुबान को खोलने की इजाजत नहीं है। मनसबे सहाबियत को आम मकसद नहीं, आम मनसब नहीं है। खालिक ऐलान फरमाते, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। सहाबा कौन है? जिनके दिलों की तख्तियों पर मैं अल्लाह ने अपनी कलमे कुदरत से ईमान को लिख दिया। मैं मिसाल से रस करता हूं, आप जिम्मेदारा करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, प्लाट लेते हैं, जायदाद लेते हैं, आपने रकम अदा कर दी, इसके बावजूद आप कागजात लेकर कभी तहसीलदार के पास, कभी पटवारी साहब के पास जाते हैं, जी मोहर लगाओ। मैं अपने उस भाई से सवाल करता हूं, जब तूने रकम अदा कर दी, कीमत अदा कर दी, बिल्कुल सादा लफ्जों में समझा रहा हूं, फिर आपको मोहरें लगाने की जरूरत क्या पड़ी? तो मेरा सादा भाई जवाब देते हैं, मौलवी साहब मैंने रकम अदा कर दी, अगरचे मैंने कब्जा भी कर लिया, लेकिन जब तक मोहर ना लगे बात पक्की नहीं होती। मोहर लगने के बाद बात पक्की हो गई, अब मेरी मिल्कियत से कोई इसे छीन नहीं सकता। मैंने कहा तूने मेरा मसला हल कर दिया,
अगर तुझे पटवारी की मोहर पे यकीन है, अगर तुझे तहसीलदार की मोहर पे यकीन है, अल्लाह मैं तेरी हिकमतों पे कुर्बान जाऊं। कुरान में अल्लाह ने जब वहां पे सहाबा का जिक्र किया, आ मैं तुझे मोहरे दिखाऊं, एक नहीं दो नहीं, जा बजा तौर पे रब ने इनके लिए मोहरे लगा के कहा रजी अल्लाह अन्हुम, ये खुदा की मोहर है। तुझे अल्लाह की मोहर पे यकीन क्यों नहीं आया? तू तारीख के कागजों के पीछे क्यों चला? कभी रब कहते उलाइकमुल मोमिनून हक्का, ये रब की मोहर। कभी खुदा कहते उलाइकमुल मुत्तकून, ये खुदा की मोहर। कभी खुदा कहते उलाइकमुल फाइजून, ये खुदा की मोहर। कभी रब कहते उलाइकमुल मुहतदून, ये रब की मोहर। कभी रब कहते उलाइकमुल मुफलिहून, उलाइकमुल फाइजून, उलाइकमुर राशिदून, उलाइकहुम अस्हाबुल जन्ना, उलाइका हिज़्बुल्लाह। ये अल्लाह की मोहरें। फिर सिर्फ ईमान रखा ही नहीं, अल्लाह कहते हैं वज़य्यनाहु फी कुलूबिकुम, मैंने ईमान इनके दिलों में सजा दिया। अगर पटवारी की मोहर लगने के बाद तुझे यकीन है कि जमीन कोई छीन नहीं सकता, कोई लाख मिर्जे जैसा आ जाए, हजरत मुआविया पे बास करे, सहाबा पे बास करे, जी फुला ऐसे थे, यूं किया यूं किया, मैं तेरी सारी ताकीद को कुरान की रोशनी में पांव की ठोकर पे रखकर अल्लाह की किताब पे यकीन करता हूं। मुआविया कल भी जनती था, आज भी जनती है, क़यामत तक जनती रहे। कुरान को खोलो तो सही, वज़य्यनाहु फी कुलूबिकुम, हाय हाय, फी कुलूबिकुम, फी हुरूफ़े जारा, फी कुलूबिका नहीं, किसी एक के दिल में नहीं, कुम ज़मीर जमा, फी कुलूबिकुम। मुझे बता उस वक्त अहले ईमान कौन थे जिन्हें मुखातिब करके मेरा रब कह रहा है तुम्हारे दिलों में मैंने ईमान को मुज़य्यन कर दिया। और इस तालिब इल्म को माना समझाने दो, अपने बड़ों की मौजूदगी में छोटा होकर, सिर्फ सगीर ही नहीं, मैं बिला मुबालगा कह रहा हूं, इसमें तस्गीर बोल के सुगैर कह ले, बहुत छोटा होकर लेकिन जिम्मेदारी से हजरत मुआविया को समझाने लगा हूं। क्यों शिकार हो जाते हैं प्रोपेगेंडा का? वो जी फुला ने यूं कह दिया, यूं कह दिया, आप उसे कहें बकवास बंद कर, मुआविया तारीखी नहीं, मुआविया कुरानी है। हम किसी तारीख को नहीं मानते जो कुरान से हटाए, जो हदीस से हटाए। हाँ, तारीख की कोई बात कुरान के मुताबिक हो, हदीस के मुताबिक हो, उस तारीख को तारीख की वजह से नहीं, इस वजह से मानेंगे कि ये तारीख कुरान के मुताबिक है। फी कुलूबिकुम, तवज्जो रखना, एक होता है अला, एक होता है फी, हैं दोनों हुरूफे जारा, लेकिन फर्क है। अला कहते हैं ऊपर को, अलल मस्जिद, मस्जिद के जिन्होंने नहा बांधी हो तो बोलो, मस्जिद के। अगर मैं कहूं फिल मस्जिद, हाय हाय, मस्जिद के, अल्लाह ने ये नहीं कहा मैंने ईमान अला कुलूबिकुम तुम्हारे दिलों के ऊपर ऊपर रखा ताकि कल कोई की बहस कर सके। वो अल्लामुल गुयूब है, वो जानने वाला है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अर्हाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु व मा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा व ला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्दि व ला रत्बिन व ला याबिसिन। कोई कायनात का जर्रा नहीं, पत्ता बाद में गिरता है, रब उसे पहले जानते। तमाम गैबों का जानने वाला कौन है? वो तो जानते थे ना कि कुछ लोग आएंगे, ईमान पे बहस करेंगे। अल्लाह ने अला नहीं कहा, कहा फी कुलूबिकुम, मैंने ईमान मुआविया के दिल के ऊपर नहीं रखा। फी
फी कुलूबिकुम, इनके दिलों में ईमान को रखा। अब इसको अगर मिसाल से समझाऊं तो बात औ काफी नफ्स हो जाए, बात ज्यादा समझ आ जाए। जरा मेरे हाथ की तरफ देखिए, ये घड़ी मेरे हाथ के अंदर है, ये हाथ के ऊपर है। बोले बोले हाथ के, और जो चीज ऊपर हो उसे खोल के जुदा किया जा सकता है। मैं घड़ी को खोल सकता हूं, इसे अलग कर सकता हूं, लेकिन मेरा खून मेरी रगों के अंदर है, इसे मैं जुदा नहीं कर सकता। ये मेरा दिल मेरे सीने के ऊपर नहीं, सीने के अंदर है, और जो अंदर हो उसे निकाला जाए तो वजूद बाकी नहीं रहता। अगर दिल को निकाल दिया जाए तो दिल बाकी नहीं है। अल्लाह ने कहा वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, ईमान ऊपर नहीं रखा, सहाबा के दिलों में रखा। अब ईमान और सहाबा जुदा नहीं हो सकते, इतने इकट्ठे हैं, इतने इकट्ठे, जहां जाएंगे इकट्ठे जाएंगे, जहां से जुदा होंगे इकट्ठे जुदा होंगे। जिस दिल में सहाबा उसी दिल में ईमान, जिस दिल में ईमान उसी दिल में सहाबा। नारे तकबीर, अजमते सहाबा, शान सहाबा, शान अमीरे मुआविया, सियासत अमीरे मुआविया। हमने अगर यही रहो तो बात आगे नहीं फैलेगी। समझाना चाह रहा हूं, हजरत मुआविया सहाबी हैं। बोले बोले कौन है? अब बात खत्म। और हर सहाबी खुद नहीं आया। इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली सहाबी। हाय हाय, अल्लाह ने मुझे चुना, मेरे लिए मेरे सहाब को चुना। अगर नक्स होता तो पगले रब यहां भेजता ही ना, क्योंकि जिसमें ऐब होते वो आता ही नहीं, यहां वही आता है जिसने जाना नहीं। अल्लाह ने चुना, तरबियत खुद की, सजाया, मुज़य्यन किया, फिर उम्मत के लिए ने आइडियल और नमूना बना के कहा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, नतीजा भी दे दिया फ़क़द इह्तदौ, फिर हिदायत पाओगे। हजरत मुआविया इनमें हैं। अल्लाह का इंतिखाब है, हुजूर की इन्हें निस्बत है। जैसे अल्लाह ने अंबिया के लिए खुद कहा रुसूली, ये मेरे रसूल है, मैंने चुना है। तो सहाबा के लिए हुजूर ने अपनी तरफ निस्बत करके कहा असहाबी, ओ पगलो ये मेरे सहाबा है, ये मेरे हैं। तू और मैं गलत चीज की निस्बत अपनी तरफ नहीं करते, भला क्यों कर है, कैसे हो सकता है? ऐब वाले लोग होते, हुजूर इनकी निस्बत अपनी तरफ करते। मुआविया अल्लाह का इंतिखाब भी है, इन्हें मेरे नबी की निस्बत भी हासिल है। इससे बढ़कर ये नुज़ूल कुरान का गवाह है, ये नुज़ूल वही का गवाह है, नबी की जलवत का गवाह है, नबी की खलवत का गवाह है, नबी की इमामत का गवाह है, नबी की खिताबत का गवाह है, नबी के रुकू का गवाह है, नबी के सुजूद का गवाह है, नबी की तहारत का गवाह है, नबी के तकवे का गवाह है, नबी की दर की जिंदगी बाहर की जिंदगी का गवाह है। इनके जरिए दीन हम तक पहुंचा, ये गवाहाने नबुव्वत में से है, ये शाहिदीन नबुव्वत में से है। तो इसके बारे में तनकीद करते हैं। आओ मैं किसी और तरफ नहीं, सीरत मुआविया के लिए एक जुमला, अपने बड़ों की मौजूदगी में छोटा होकर जिम्मेदारी से अपने ज़ौक़ और अपने विजदान और इश्क़े सहाबा में डूबकर आपके गोश गुजार करने लगा हूं। कोई शान मुआविया खोलना चाहे, कोई पढ़ना चाहे, उसे के कुरान उठा, फिर कुरान का पहला सिपारा, पहले सिपारे की पहली बड़ी सूरत सूरह बकरा को पढ़, पहली आयत को पढ़, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु। बोले बोले ज़ालिकल किताबु ला, ये शान मुआविया है। वो सवाल ही बन जाएगा, इसमें तो कुरान की अजमत की बात है कि कुरान में कोई शक नहीं। आपके मैंने कौन सा कहा कुरान की अजमत की नहीं, मैं तो इशारतुन नस कर रहा हूं, इबारतुन नस से हटकर मैं तो यहां से एक इशारा तुझे समझा रहा हूं। अब तवज्जो रखना, कुरान के नुज़ूल के 3 स्टेप हैं, 3 दर्जे हैं, 3 तरीकों से आया। नंबर 1, अल्लाह ने कलाम किया, जिब्रील ने अल्लाह से लिया तो ये रब का कलाम बन गया, क्योंकि अल्लाह मुतकल्लिम है तो मालूम हुआ कुरान अल्लाह का कलाम है।
यही तो कुरान में और बाकी आसमानी कुतुब में फर्क है। बाकी किताबुल्लाह है, कुरान किताबुल्लाह भी है, कलामुल्लाह भी है। तौरात को लिख के दिया तो किताब बन गई, इंजील को लिख के दिया तो किताब बन गई, कुरान को रब ने तकल्लुम करके दिया। अल्लाह मुतकल्लिम हकीकी है, कुरान अल्लाह की सिफ्त है, कुरान अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की तरफ से यहाँ आया। अब जिब्रील लेकर आने लगे, दूसरा हिस्सा मेरे नबी पे नाजिल हुआ न, मेरे नबी पर जब ये उतरा, इन्नहु लतंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, अल्लाह की तरफ से लाया गया, हुजूर के दिल पे उतारा गया। अब मेरे नबी ने सहाबा को पढ़ के सिखाया, नबी ने भी नहीं लिखा क्योंकि हुजूर उम्मी थे। अन्नबीय्युल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, ये मेरे नबी की सिर्फ तौरात और ज़बूर इंजील में थी कि ये नबी ये उम्मी है। वो अलग बात है, नबी ने पढ़ा किसी के नहीं, पढ़ाया सारी कायनात को है, सीखा किसी से नहीं, सिखाया सारी कायनात को है। अन्नबीयुल उम्मी, मेरे नबी ने कुरान पढ़ा तो जिसे बार बार पढ़ा जाए उसे तो कुरान कहते, जिसे बार बार दोहराया जाए, जिसकी बार बार किरात हो उसे कुरान कहते। अब अल्लाह ने दिया तो कलाम बना, मेरे नबी ने पढ़ा तो कुरान बना। मैं आपसे सवाल करता हूँ, चिन्होट के जिंदा ज़मीरों बताओ, अल्लाह ने दिया तो किताब नहीं थी, नबी ने पढ़ा तो किताब नहीं थी, इसे किताब कब कहा गया, किताबी शक्ल में कब आया? जब दौरे सिद्दीक में इसकी किताबत हुई, हजरत उमर के मशवरे से हुई, हजरत उस्मान के दौर में इसकी इशाअत हुई। अब कुरान ये नहीं कहता ज़ालिकल कलामु ला रैब फीह, उस कलाम में कोई शक नहीं। हालांकि अगर रब कहते कि कलाम में कोई शक नहीं, बात तो फिर भी ठीक थी क्योंकि कुरान कलाम तो है, लेकिन अल्लाह ने ज़ालिकल कलाम नहीं कहा। अगर मेरा रब यहाँ यूं कहते ज़ालिकल कुरानु ला रैब फीह, इस कुरान में कोई शक नहीं, बात फिर भी ठीक थी क्योंकि ये कुरान तो है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं खालिक तेरी हिकमतों पर, मेरे रब ने ज़ालिकल कलाम नहीं कहा, ज़ालिकल कुरान नहीं कहा, बल्कि कहा ज़ालिकल किताब। और किताब किसे कहते? कातबा यक्तुबु, जिससे लिखा जाए, जो लिखने की वजह से वजूद में आए, जिसकी किताबत हो, उस लिखी हुई किताबत शुदा चीज को किताब कहा जाता है। अब मैं रब कहते ज़ालिकल किताब, और ज़ालिका इसमें इशारा करीब का नहीं बाईद का बोला, ये जो तेरे सामने है इस किताब मेरी, ज़ालिकल किताब, वो किताब देख जब जिब्रील ला रहे थे नबी के कदमों में बैठकर, मुआविया कलम से लिख रहे थे, मुआविया किताबत कर रहे थे, ये किताब बन रही थी। मैं रब अपने भेजने वाले किताब के बारे में नहीं कहता क्योंकि मेरे भेजने में शायद इतना शक ना हो, मेरे नबी के पढ़ने में शायद शक ना हो, शक किया जाएगा इस मौजूदा किताब में, यह शक किया जाएगा लिखने वाले हाथों पे। मैं रब पहले से कहता हूं ज़ालिकल किताब, वो मुआविया जिसको लिखता रहा, ज़ालिकल किताब, मुआविया जिसका कातिब बना, उस किताब में शक नहीं। जब किताब में शक नहीं तो लिखने वाले हाथ भी कुरान की तरह पाक हो चुके। नारे तकबीर, अजमत कुरान, कातिबे कुरान, शान अमीरे मुआविया, अजमत अमीरे मुआविया, अली मुआविया, अली मुआविया। मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपकी शान के किस गिरा को खोलूं, वक्त बड़ा थोड़ा रह रहा है, अब इशारे कर देता हूं। कौन मुआविया? तू तारीख के वर्कों में उसे पढ़ना चाहते है? तू किसी प्रोफेसर की बात से मुतासिर होना चाहते है? तारीख के पास तब जा जब तेरी झोली में कुरान ना हो, तारीख के पास तब जा जब तेरे पास हदीस मुस्तफ़ा ना हो। आइए मैं रस करता हूं, जो शख्सियत सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नस्ब में 5वें नंबर पर मिल जाए, उसी अजीब अबकरी शख्सियत को कातबे वही हजरत अमीर मुआविया कहा जाता है। आप 5वें नस्ब पे मेरे नबी के साथ मिलते, कम से कम हुजूर के नस्ब का ख्याल कर लीजिए। आपका नाम है अमीर मुआविया, आपके वालिद का नाम अबू सुफियान सखर, आपके वालिद का नाम हर्ब, हर्ब के वालिद का नाम उमैया, उमैया के वालिद का नाम अब्दे शम्स, अब्दे शम्स के वालिद का नाम अब्दे मनाफ। ये अब्दे मनाफ 5वें नंबर पे हजरत मुआविया के दादा हैं। यही दादा मेरे नबी के बनते और यही दादा हजरत अली करमल्लाहु वजह के बनते। हुजूर का नस्ब ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला, इनके वालिद का नाम अब्दुल मुतलब, अब्दुल मुतलब के वालिद का नाम हाशिम, हाशिम के वालिद का नाम अब्दे मनाफ।
वालदा को देखे तब भी अब्दे मनाफ पे सिलसिला मिलता है, वालिद को देखे तब भी अब्दे मनाफ पे सिलसिला मिलता है। मुआविया वो है जो 5वें नंबर पे मेरे नबी के साथ जिनकी जद मिलती है, जिनका हसब मिलता है, जिनका नसब बनते है। और मेरे नबी ने फरमाया दुनिया के सारे हसब, दुनिया के सारे नसब यनकातु यौमल क़ियामती कुल्लु नसबिन व हसबिन इल्ला नसबी व हसबी। मेरा नसब क़यामत को बाकी रहेगा, मेरा हसब क़यामत को काम आएगा। अमीर मुआविया मैं तेरी अजमत पे कुर्बान क्यों ना जाऊं, आपका नसब वही जो मेरे नबी का, आपकी जद वही जो मेरे नबी की। आगे चलिए, मुआविया किन्हें कहा जाते हैं? जो रसूलुल्लाह के हमजुल्फ भी हैं। आपकी बीवियों में एक बीवी का नाम जनाब सईदा करीबतुस सुगरा है, वे मेरे नबी की बीवी का नाम जनाब उम्मे सलमा है। ये उम्मे सलमा और करीबतुस सुगरा दोनों बहनें लगती है हजरत मुआविया। इस रिश्ते की निस्बत से मेरे नबी के हमजुल्फ लगे, जिन्हें पंजाबी में सांडू कहा जाता है। एक बहन नबी के निकाह में, दूसरी बहन अमीर मुआविया के निकाह में आई। तीसरा रिश्ता याद रखना, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में हजरत अमीर मुआविया की सकी बहन सईदा उम्मे हबीबा रमला वो आपके निकाह में आई। आपकी हमशीरा उम्मुल मोमिनीन बनी और माँ के भाई को मामू कहा जाते। इस निस्बत से हजरत मुआविया खालुल मोमिनीन है, खालुल मुस्लिमीन है। तमाम मुसलमानों के मामू लगते, तमाम मोमिनों के मामू लगते। अब जो मोमिन होगा वो माँ की निस्बत से मामू का हया करेगा, जो मुसलमान होगा वो माँ की निस्बत से मामू का हया करेगा। और जिसमें इस्लाम ना हो, जिसमें ईमान ना हो, मुझे उससे कोई गिला नहीं। अगर ईमान है तो मामू का एहतराम करना पड़ेगा, इस्लाम है तो मामू का हया करना पड़ेगा। चौथा रिश्ता चिन्योट के मुसलमान हो, इसे हरगिज ना भूलिए, दिल की तख्ती के ऊपर लिख लीजिए। हजरत मुआविया की एक हमशीरे जनाब अबू सुफियान की बेटी जिनका नाम जनाब सईदा मैमूना है, ये हजरत मुआविया की हमशीरा हजरत अबू सुफियान की बेटी है। मैमूना की बेटी का नाम जनाब सईदा लैला है। ये लैला वो है जिनका निकाह शहीद करबला जिगर गोशा बतूल हजरत फातिमा के लगते जिगर हजरत अली के नूरे नजर, हम सुनियों की आंखों के नूर, मेरे दिल के चैन हजरत हुसैन इब्ने अली के साथ हुआ, शहीद करबला के साथ हुआ। यानी लैला बीवी हजरत हुसैन की है, भांजी हजरत अमीर मुआविया की है। इसी लैला से शहीद करबला अली अकबर पैदा हुए। अब जरा गैर से सवाल कर, तू हुसैन का नाम लेते, अली अकबर का नाम लेते, उनका नाम लेकर लाखों रुपए वसूल करके अपनी जहन्नम को भरते, जरा हिम्मत कर ये तो बता अली अकबर की माँ कौन थी, अली अकबर की नानी कौन थी? कभी नहीं बताएगा, या पर्दा डाल दिया जाएगा। क्यों? अगर खोले तो उम्मत को बताना पड़ेगा। अली अकबर की वालिदा थी, हुसैन की बीवी थी, अमीर मुआविया की भांजी लगती है। नारे तकबीर, तेरा हुसैन मेरा हुसैन, कारी हुसैन हाफिज हुसैन, नारे तकबीर। मैं किस मुआविया की बात करूं? ओ जी हजरत मुआविया को मेरे नबी ने बद्दुआ दी थी, अलियाज़ुबिल्लाह। क्या बद्दुआ दी थी? हुजूर ने कहा तेरा पेट कभी भी ना भरे, तू हमेशा यूं ही रहे। मैंने कहा पगले खयानत ना कर, सही हदीस बयान कर। हुजूर सवारी कर रहे हैं, पीछे हजरत मुआविया बैठे हुए हैं। क्या निस्बत है? थोड़ी देर के लिए मंजर में लाओ, थोड़ी देर के लिए इस मंजर को आंखों में लाओ, इस बात को नक्श और अक्स और नक्श में लाओ, अक्स और नक्श में लाओ। आज कोई गुंबद खजरा को देख आए, अल्लाह सबको ले जाए। माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। मोमिनों के ईमान की तस्कीर, शिफाओं का मरकज। 70,000 फरिश्ते सुबह, 70 शाम को सलाम पढ़े, और जो एक दफा पढ़े दोबारा बारी ना आए। जन्नत की भी जन्नत मेरे नबी का रोजा, जन्नत की भी जन्नत नबी का रोजा। मेरे नबी के रोजे की जालियां दे के आ जाए, अरफात और मीना में हो के कोई आ जाए तो लोग खुशी से फूले नहीं समाते। ओ जी मैं नबी दे रोजे दी जाली वेख के आया हूं, मैं वो गलियां देख कर आया हूं जहां सरकार चला करते थे। ला उक्सिमु बिहाज़ल वालद, महबूब इन गलियों की कसम जहां तू चला करता था। अब एक जुमला मोतरजा के तौर पर
जुमला मोतरजा बेरबत दरमियान में आ गया। एक नुक्ता तफसीर का समझाना चाहता हूं, सुनाना चाहता हूं। असातिज़ा मशाइख की मौजूदगी। उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुफस्सिरीन कहते हैं ला तो नफी के लिए, तो उक़सिमु का माना मैं कसम खाता हूं। नबी की सीरत कैसे निकली? अल्लाह कह रहे हैं मैं कसम नहीं खाता। पहला कौल ये ला कसमिया नहीं जायदा है, माना में ला जायदा है। मतलब ये कि मैं कसम खाता हूं किसकी? उक़सिमु बिहाज़ल बलद, इस शहर की। क्यों? व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कि आप इन गलियों में चले फिरे, जिन गलियों में नबी की तलियां लगी, रब कसम खाते हैं, रब कसम खाते हैं। और दूसरा कौल ये ला नफी के माना ही में है। ला उक़सिमु मैं कसम नहीं खाता। आगे हिल्लुन जो हुलूल है ये खुरूज के माना में है। अब मतलब क्या बनेगा? हबीब जब आप चले गए तो अब कसम नहीं खाता, मैंने तब कसमें खाई जब यहां आप रहते थे। खैर तो जो से हट ना जाए, मैं आगे तरफ चलता हूं, बाकी जुमले जो हैं यहां सब कर देता हूं। कोई रोजा देख कर आए, खुशी से फूला नहीं समाता। कभी यार मंजर में तो लाओ, सवारी पे मेरे नबी बैठे हैं, पीछे सईदना अमीर मुआविया बैठे हैं। सुभान अल्लाह, क्या कहने। और हुजूर ने क्या कहा? क्योंकि नबी की जुबान अपनी मर्जी से नहीं बोलती। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। यहां वही आता है जो खुदा की मर्जी हो, जो अल्लाह की चाहत हो। गोया के मर्जी खुदा से लिसाने नबुव्वत बोली और मेरे आका ने कहा मुआविया मा यलीनी मिनका, ये तो बताओ आपके जिस्म का कौन सा हिस्सा मेरे जिस्म के कौन से हिस्से से लग रहा है। हालांकि नबी को पता तो था, लेकिन बात में वजन पेश करने के लिए, हजरत मुआविया की अजमत को उजागर करने के लिए, सीरत मुआविया लोगों को समझाने के लिए, उम्मत को मुआविया की अजमत का सबक देने के लिए पहले सवाली अंदाज फिर खबर का अंदाज रखा। कहा मुआविया बताओ कौन सा हिस्सा लगे। हजरत मुआविया कहते या रसूल अल्लाह मेरा पेट लग रहा है, ये सीने का हिस्सा लग रहा है। आप जरा तसव्वुर करें, जो पीछे बैठा होते उसका सीना होते, उसका पेट होते, और आगे वाले की पुश्त होती, आगे वाले की कमर होती। इधर जरा गुनाहगार की तरफ तवज्जो कीजिए। मैं पीछे खड़ा हूं, मेरे दोनों कंधे हैं, दोनों कंधे से नीचे का गोश्त ये पीछे वाले के सामने के हिस्से में लगेगा। वाह मुआविया, तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं। आपका सीना होगा, पीछे मोहरे नबुव्वत होगी, आपका सीना होगा शाने नबुव्वत के दरमियान, वो मोहरे नबुव्वत जो रहमतों का मरकज, वो मोहरे नबुव्वत जो इल्म का मरकज, वो मोहरे नबुव्वत तो तहारतों का मरकज, वो मोहरे नबुव्वत जो तकवे का मरकज, वो मोहरे नबुव्वत जो तजल्लियात इलाही का मरकज, वो मोहरे नबुव्वत जो रब की मंशा का मरकज, वो मोहरे नबुव्वत मुआविया के सीने में आई। साथ साथ लगते होंगे और मोहरे नबुव्वत के फैजान को अपने सीने में जमा कर रहे हैं। मेरे नबी ने देख के कहा अल्लाहुम्मा मलाहु इल्मा व हुलुमा, ए अल्लाह मुआविया का सीना मोहरे नबुव्वत से लग चुका है, अब तू इसके सीने को इल्म से भर दे, इसके सीने को इल्म से भर दे। अजमत मुआविया, शान अमीर मुआविया, सियासत अमीर मुआविया, तदब्बुर अमीर मुआविया। किस गिरा को खोलो, मुआविया कौन है? मशहूर किया गया है और है किताबों में है। 17 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया, हुदैबिया के मौके पे इस्लाम लाए थे। अल-ऐलान फतह मक्का के मौका पर आपने अपने इस्लाम का इजहार किया। मैं गुनाहगार का विजदान बताता है, मुआविया के दिल में इस्लाम पहले दिन से ही घर कर चुका था, पहले दिन से ही इस्लाम पे वस्त हो चुका था। चूंकि वालिदैन दूसरी तरफ थे तो आपने अलल ऐलान लोगों के सामने शायद खुलम खुला इसका इजहार नहीं किया। तो जो जरा रखिए खुदारा, सीरत मुआविया का एक और पहलू आपके गोश गुजार करने लगा हूं। ये मेरा विजदान क्यों बना कि रोजे अव्वल से ही
आपके दिल में इस्लाम घर कर चुका था, इसलिए कि आपके इस्लाम लाने से कबल कई जंगें हुई। बदर है, ओहद है, खंदक और अहज़ाब है। बताओ किसी एक जंग में भी हजरत अमीर मुआविया मुशरिकीन के साथ मिलकर हुजूर के मुकाबले में आए? नहीं आए। में से बोले, बदर पहली लड़ाई है। हजरत अबू बकर के बेटे अब्दुर्रहमान आए, मुशरिकों की तरफ से आए। खुद मेरे नबी के चचा अम्मे मोहतरम जनाब सैयदना अब्बास अबू जाहल के लश्कर के साथ आए। अगरचे इस्लाम जब आ जाए तो अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़बला, इस्लाम लाने से के बाद साबिक़ा जिंदगी का बहस नहीं, इस्लाम ने सब कुछ माफ कर दिया है। इस्लाम लाने के बाद साबिक़ा जिंदगी के ऊपर बहस नहीं। खुद हजरत अली, मौला अली के सके भाई जनाब सैयदना अकील बिन अबी तालिब वो मुशरिकों के साथ आए, लेकर हजरत मुआविया मुझे बदर में दुश्मनों में नजर नहीं आए। आगे चल ओहद का मौके, यहाँ तो क़ियादत ही मुशरिकों की आपके बाबा अबू सुफियान के हाथ में थी। इसके बावजूद हजरत अमीर मुआविया उसकी तरफ दुश्मनों की तरफ से नहीं आए, हर जंग में शरीक नहीं हुए। गोया कि इस बात की दलील है, मैं अपना ज़ौक़ दे रहा हूँ, अपना विजदान दे रहा हूँ, सीरत मुआविया पे मैं अपनी मोहब्बत रख कर रहा हूँ। आपके दिल में रोज़ अव्वल से ही इस्लाम की अजमत बैठ चुकी थी, बल्कि अजल से ही रब ने ये तौफीक नहीं दी कि आपके हाथ नबी के खिलाफ तलवार पकड़े। क्यों, किस लिए? तो जो अपने बड़ों का जुमला रस करने लगा हूं, अल्लाह ने आपके हाथ में तलवार इस्लाम के खिलाफ इसलिए नहीं उठने दी कि इन हाथों ने कल को अल्लाह का कुरान लिखना था। जिन हाथों ने कुरान लिखना हो, भला उन हाथों में इस्लाम के खिलाफ तलवार कैसे आ सकती है? कौन मुआविया, आधी दुनिया से ज्यादा जिन्होंने इस्लाम के परचम को बुलंद किया? कौन इस्लाम मुआविया जिन्हें रसूलुल्लाह ने दुआएं दी? आज जब जिक्र किया जाता है, एक जुमला बोल के सब पे पानी फेर दिया जाता है, ओ जी यजीद का बाप था, और दूसरा जुमला ओ जी हजरत अली के मुकाबले में आए। इन दो जुमलों ने सारा कुछ के ऊपर पानी फेर दिया जाता है। दोस्तों, मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं, आप रजी अल्लाह ताला अन्हु 8 हिजरी में अलल ऐलान अगर कलमा पढ़ते तो मुझे कोई बताए 35 हिजरी, 8 हिजरी से 35 हिजरी के दरमियान कोई एक आपका इकदाम आले रसूल के खिलाफ हो तो कोई साबित करके दिखाए, किसी तारीख का कोई हवाला दिखाए कि आपने इससे कबल आले रसूल के खिलाफ कोई इकदाम किया हो। एक इज्तिहादी मसला था, उस इज्तिहादी मसला में हजरत मुआविया की राय अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक इज्तिहादी खता पर मामूल है, हजरत अली की राय सवाब पर मामूल है। लेकिन दोनों सूरतों में मुज्तहिद को अजर मिलता है। राय दुरुस्त हो तो अजर दोहरा, अगर राय गलत हो तो अजर कहरा मिलता है। चूंकि आप मुज्तहिद थे, आपने इज्तिहाद किया, अली भाई बैत बाद में, पहले कातलों से किसास लो। हजरत अली का मुवक्कफ ये था, नहीं पहले बैत करो फिर किसास लेंगे। और इसी दरमियान में एक गैर था, तीसरा गिरोह था सबाइयों का, बलवाइयों का, अब्दुल्ला इब्ने सबा की नस्ल का, जो दरमियान में कार फरमा थे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दो नबियों में झगड़ा हुआ, बजाय लड़ाई नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद अखुवत बाकी थी, इसके बावजूद मवद्दत बाकी थी, इसके बावजूद मोहब्बत बाकी है। एक अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा है, दूसरी तरफ अल्लाह के पैगंबर हजरत हारून है। हजरत मूसा कोए तूर पे जाने लगे, कहा हारून मेरे पीछे पीछे कौम को लेकर आ जाना। आप शिद्दत मुलाकात के इश्तियाक में आप जल्दी से आगे चले गए। पीछे से हजरत मूसा ने, हजरत हारून ने देखा सामरी जादूगर, जो एक तीसरा गिरोह था, जो एक फसादी आदमी था, जो एक गलत आदमी था, जो दो भाइयों की वहदत को बर्दाश्त नहीं कर रहा था, जो इस्लाम के उस वक्त के ईमान के शिराजे को पखेरना चाहता था। उसने एक नया तस्वुर पेश किया, बछड़े की इबादत की तरफ कौम को लगा दिया। अल्लाह के
पैगंबर जलाली नबी वापिस आए, देखा कौम किस काम में लगी हुई है। अब कुरान कहते हजरत मूसा ने अपने भाई हारून के सर के बालों को हाथ में डाला, खींचा, गिरेबान को पकड़ा। हजरत हारून कहने लगे या इब्न उम्मी ला ताखुज़ बिलिहियती, ए मेरे माँ जाए भाई, ए मेरे भाई मेरे दाढ़ी के बालों को ना पकड़िए, मेरे सर के बालों को ना खींचिए। मैं तो डरता रहा, मैंने इज्तिहाद किया कि आप कहीं ये ना कहे कौम को किस फितने में डाल दिया। अगर मैं इनको छोड़कर आता ये लड़ लड़ के मर जाते या बछड़े की इबादत में लगे रहते। आपने फिर कहना था इन्हें तनहा क्यों छोड़ दिया, ये इनसे जंग क्यों नहीं की। हजरत मूसा का इज्तिहाद ये था तुझे आना चाहिए था। हजरत हारून का इज्तिहाद ये था कि नहीं मैं यहाँ ख्याल करता हूँ। तीसरा बंदा लड़ा रहा था, जब तीसरा बंदा वाज़े हुआ दोनों भाइयों की सुलह हो गई, मवद्दत बरकरार रही, मोहब्बत बरकरार रही। यहाँ भी इज्तिहाद का मसला था। एक तरफ हजरत मूसा हजरत मुआविया है, एक तरफ हजरत अली है। मुआविया का अपना इज्तिहाद, हजरत अली का अपना इज्तिहाद, तीसरा गिरोह दरमियान में लड़ाना चाहता था। जब सन 40 हिजरी में सुलह हो गई, शाम और शाम के इलाके हजरत मुआविया के, इराक और इराक के इलाके हजरत अली के, अब तीसरा गिरोह नंगा हो रहा था। उन्हें खतरा पड़ गया। इन्हीं बलवाइयों, इन्हीं साजिशों ने जिन्होंने कल को हजरत उस्मान को शहीद किया, फिर जल्दी से सियासी दिफा हासिल करने के लिए, अपना करतूत छुपाने के लिए हजरत अली के हाथ पे बैत कर ली। अब इन्हों में से एक बलवाई कहने लगा जब सुलह हो गई अब हमारी खैर नहीं। एक कहने लगा अली को कत्ल कर दो, दूसरा कहने लगा मुआविया को कत्ल कर दो। माअज़ल्लाह ये वो बलवाई थे जिनकी साजिश बेनकाब हुई। यही वजह हजरत अली की शहादत के बाद सन 41 हिजरी रबीउल सानी के आखिर में जब हजरत हसन ने हजरत मुआविया के हाथ पे बैत करके सुलह कर ली, इस साल को आमुल इज्तिमा कहा गया, कट का साल कहा गया। अब बलवाइयों ने साजिश की, हजरत हसन के नीचे से मुसल्ला खींचा, हजरत अली के हजरत हसन की सवारी पे नेज़े बरसाए। तो उस वक्त पैगंबर के नवासे ने तारीखी जुमले बोले, फरमाया लोगों सुनो, वल्लाही वल्लाही अन्ना मुआवियता खैरुम मिन हाउलाई यज़मून अन्नहुम ली शिया। अल्लाह की कसम ये मेरा गिरोह जो मेरे साथ झूठी मोहब्बत का दावा करते, मैं अली का खून ऐलान करता हूँ, मुआविया इन सब से मेरे लिए बेहतर है। अली मुआविया, अली मुआविया, जोश से जरा अली मुआविया, अली मुआविया। अगर ये जंग होती, कुफर इस्लाम की जंग होती, बातिल की लड़ाई होती, तो हजरत अली कभी ना फरमाते जो हमारी तरफ शहीद हुए हैं वो भी जनती हैं, जो उधर शहीद हुए हैं वो भी जनती हैं। हजरत अली की मान लीजिए, हजरत अली की मान लीजिए, मेरे ही नहीं, अगियार की किताब है नहजुल बलागा, जिसमें हजरत अली के खुतबे, हजरत अली के वाज हैं, हजरत अली के अकवाल हैं। और उस नहजुल बलागा को उनके मसलक के मुताबिक कुरान का दर्जा दिया जाता है, कुरानी आयात की तरह महकम और मजबूत माना जाता है। शरा नहजुल बलागा में मौजूद है। हमारे बड़े लिख गए, बता गए, मैं तो उनका सबक सुना रहा हूं। शरा नहजुल बलागा में है, जब हजरत अली ने देखा कि मेरे मानने वालों में कुछ लोग हैं जो मेरे भाई मुआविया के बारे में नाजेबा जुमला बोलते हैं, गलत जुबान बोलते हैं, नाजेबा अल्फाज बोलते हैं, तो आपने अपने सूबों के गवर्नरों की तरफ खत लिखा। उस खत के जुमले ये थे, खबरदार अपनी जुबानों को रोको, मैं अली ऐलान करता हूं अन्ना रब्बना वाहिदुन व नबियना वाहिदुन व दावतना फिल इस्लामी वाहिदुन। सुनो, मुआविया और अली का रब एक है, मुआविया और अली का नबी एक है, हमारा मजहब इस्लाम एक है। हम ईमान में और वो हम में ईमान में, अगरचे नफ्से ईमान में हम और वो दोनों बराबर हैं। याद रखिए, जब हम सीरत मुआविया बयान करते कभी इसका ये मतलब नहीं होता हम हजरत मुआविया को हजरत अली से अफजल करार देते। अफजल करार देना तो बड़ी दूर की बात, हम हजरत अली के बराबर भी नहीं मानते। हजरत मुआविया कितने भी बुलंद हो जाए, बहरहाल आले सुन्नत का अकीदा ये है, हजरत अली का मकाम इनसे बुलंद है। आले सुन्नत का मुआक्कफ, हजरत अली का मकाम इनसे बुलंद है। तकाबुल नहीं कर रहा, लेकिन हजरत अली का मसलक समझा रहा
कि हजरत अली ने नहीं कहा हूं इखवानुना? जब आपसे पूछा गया कि आप मुआविया के लश्कर के बारे में क्या करते, क्या वो मुनाफिक है? फ़क़ाल अल्लाह, कहा नहीं। हजरत क्या वो मुशरिक है? फरमाया ला, नहीं मुशरिक भी नहीं। क्या कहें? फरमाया हुम इखवानुना, वो हमारे भाई है, वो हमारे भाई है। हजरत अली भाई करार दे। और आज हम कोई जुमला, कोई तारीख का वर्का पढ़कर उनके खिलाफ हो। याद रखो, तारीख हमारे नजदीक मोतबर नहीं, कुरान और हदीस हमारे नजदीक मोतबर है। अमीर मुआविया उस शख्सियत का नाम है जो रसूलुल्लाह के साले हैं। अमीर मुआविया उस शख्सियत का नाम है जो रसूलुल्लाह के हम जुल्फ हैं। अमीर मुआविया उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने अपने हाथ से अल्लाह के कुरान को लिखा। अमीर मुआविया उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने अल्लाह की वही को लिखा। अमीर मुआविया उस शख्सियत का नाम है, मेरे नबी ने सईदा उम्मे हबीबा से कहा, क्या मुआविया से प्यार करती है? कहा जी या रसूलल्लाह। फरमाया हबीबा सिर्फ तू ही प्यार नहीं करती, अल्लाह का रसूल भी मुआविया से प्यार करता है, खुद खुदा भी मुआविया से प्यार करते हैं। जिनके लिए हाथ उठा उठा के मेरे नबी ने जोड़ियां उठा उठा के दुआएं मांगी, उसे मुआविया कहते। जिसने आधी दुनिया पर इस्लाम का परचम बुलंद किया, उसे मुआविया कहते। जिसके हाथ पे हाथ रखकर हसन ने अपना इमाम माना, उन्हें मुआविया कहते। जिनको हुसैन ने अपना इमाम माना, उन्हें मुआविया कहते। मस्जिद हजरत अली की थी, मिंबर हजरत अली का था, मेहराब हजरत अली का था, मुसल्ला हजरत अली का था। हजरत हसन ने हजरत मुआविया को बिठाया और अपना जुब्बा उतारा, हजरत मुआविया को पहनाया और पहनाने के बाद कहा, मुआविया अगर खिलाफत मेरा हक था तब मैंने आपको दे दी, अगर आपका हक था तब आपको मिल गई। जिनके हाथ पे हसन बैत करे, हुसैन बैत करे, फिर इसी बैत के दौरान हजरत कैस जो हजरत हसन की फौज के कमांडर और सिपा सलार थे वो मौजूद है। उनसे कहा गया, कुम या कैस फबाई अला यदी मुआविया, कैस तू भी खड़ा हो। मुआविया के हाथ पे हाथ रखकर इनकी बैत करके मुआविया को अपना इमाम तस्लीम कर। मेरी नई रिजाल कशी में निकले, मैं उसके अल्फाज पढ़ने लगा हूं। हजरत कैस को जब कहा गया आप भी मुआविया की बैत करे, फलतफता कैसु इलल हुसैनी, हजरत कैस ने हजरत हुसैन की तरफ देखा। कभी अल्फाज जुबान से अदा होते, कभी आंखों आंखों में बातें की जाती। ये इजाजत तलब कर रहे, क्या मैं भी बैत कर लूं, मैं भी इनको इमाम मान लूं? रिजाल कशी में है। हजरत हुसैन कहने लगे, कुम या कैस फइन्नहु इमामी, कैस खड़ा हो, बैत कर, इसलिए कि मुआविया मेरा भी इमाम है, तेरा भी इमाम है। हजरत हुसैन से कहा गया, आपके बाबा से जंग हुई, आप बैत कर रहे हैं, तोड़ दें। मुझे बताएं, 1450 साल के बाद आज का कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर, वो हजरत अली को ज्यादा समझता है या सके बेटे? बोले सके बेटे, उनका अमल क्या है? आखिरी जुमला हजरत हुसैन से कहा गया, बैत तोड़े। आपने फरमाया, सुनो, इन्ना कद बायअना वआहदना वला सबीला इला नक़ज़ी बैअतिना। मैं नबी मोहम्मद का खून हूं, आले रसूल का चश्मे चुराग हूं सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। हम जिस किसी को हक समझकर उसके हाथ पे हाथ रख के बैत करके उसे अपना इमाम माने, फिर आले रसूल कर तो सकती है, बैत को तोड़ नहीं सकते। चूंकि यजीद को हक नहीं समझा, बैत नहीं की, और हजरत मुआविया को हक समझा, बैत की। अभी आज सफर में एक साथी ने बड़ा एक अजीब जुमला बताया, उसका बताया हुआ नकल करके बात खत्म कर रहा हूं। उन्हें कहा, सुनो, अहले सुन्नत और अकाबिर का अकीदा है, जिस मुआविया से हुसैन ने सुलह की, हम उससे जंग नहीं कर सकते, और जिस यजीद से जंग हुई, हम उससे सुलह नहीं कर सकते। और दोस्तों, इन अकाबिर का नक्शे कदम थामे और हर मीडिया पे आने वाले अरलू अरलू खैरा की बात की तरफ तवज्जो ना करें। हकायक पढ़े, तारीख में शक हो सकता है, कुरान में कोई शक, बोले कोई शक। तारीख बंदा लिख रहा है, कुरान किसी किताब है। तारीख ज़न्नी है, कुरान कतई और यकीनी है। तारीख की हर वो तहकीक जो कुरान और हदीस के मुताबिक आए, उसे तो लेंगे,
और जो कुरान और हदीस से हमें दूर करे उसे रद्दी की ठोकरी में फेंकेंगे। आओ इस जज्बे के साथ अपने दिन गुजारें। आओ दोस्तों एक काम करें, मदे सहाबो आले रसूल सुबह शाम आम करें। जिन चिरागों से होता है ज़माने में उजाला, उन चिरागों को जलाने का एहतिमाम करें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।